कि ये जो महिला सशक्तिकरण नाम से ये लोग 2100-2500 हर अलग अलग पार्टी जो प्रॉमिस कर रही है, ये बहुत ही गलत है। यदि आपको महिला सशक्तिकरण करना है तो आप महिलाओं को रोजगार दीजिए, रोजगार देके वो काम करें और उस काम के बदले यदि उनको पैसा मिले तो वो हमारे देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। और नेशन गलत इम्पैक्ट आता है उसके लिए कि आप गलत गवर्नमेंट चूज़ कर लेते हो और फिर आपको लगता है कि हाँ हमने गलत किया है। रियलाइजेशन बहुत देर में होती है। मैं इसी तरीके से चीज़ों को देखता हूँ कि अगर हम चाहते हैं वास्तव में कि उद्धार हो तो हमें सशक्तिकरण की तरफ काम करना तो ये इकोनॉमिकली बहुत गलत चीज़ है। लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब सोचना चाहिए सरकार को। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और यहाँ की राजधानी का चुनाव। जी हाँ, दिल्ली में इन दिनों चुनावी माहौल बन चुका है और इस बार चुनाव में जो मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है कैश स्कीम यानी कि फ्रीबीज का। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो जिन्होंने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा किया है, वहीं कांग्रेस भी प्यारी दीदी योजना लेकर आई है जिसके तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो एक समय पर फ्रीबीज को रेवड़ियां कहकर पुकारती थी, अब वो भी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा कर रही है। तो हम पहुंच चुके हैं देश की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हम यहाँ के छात्रों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस फ्रीबीज वर्सेस डेवलपमेंट के इस मुद्दे पर क्या है उनकी राय। हमारे साथ मौजूद है दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के पूर्व संयुक्त सचिव सचिन बैसल जी। तो हम बात कर रहे हैं इस वक्त की दिल्ली में जिस तरह से चुनावों में एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा इस वक्त चल रहा है वो है महिलाओं को कैश थमाने का। मतलब चाहे वो बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस भी हो, वो कह रही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस तरह से महिलाओं को हम हर महीने कैश देंगे। इसको लेकर आपकी क्या राय है? इससे सबसे पहले देखिए, मेरा मानना तो ये है कि हमें किसी भी चीज़ के सशक्तिकरण के ऊपर काम करना चाहिए। जी अगर हम लोगों को मजबूत बनाएंगे, लोगों को इस काबिल बनाएंगे जी कि वो स्वयं के लिए स्वयं की व्यवस्था कर सकें, अगर हम शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, हम लोगों को इतना मजबूत करने की तरफ ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है कि ऐसी नौबत ही नहीं आएगी कि हमें मुफ्त में उन्हें कुछ देना पड़ रहा है। जी तो ये मेरा इस पर मत है। बाकी पार्टियों का, राजनीतिक दलों का इस पर अपना अपना एक स्टैंड हो सकता है, पर मैं इसी तरीके से चीज़ों को देखता हूँ कि अगर हम चाहते हैं वास्तव में कि उद्धार हो तो हमें सशक्तिकरण की तरफ काम करना चाहिए। जी। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी की कुछ और छात्रा हैं जिनसे हम इस फ्रीबीज के जो मुद्दे हैं उन पर उनकी राय जानेंगे। आप अपना नाम बताइए। मैं उत्तरा हूँ, किरोड़ीमल महाविद्यालय की छात्रा। ओके। आपने देखा होगा कि किस तरह से दिल्ली में जो चुनाव है वहाँ इन दिनों सबसे प्रमुख मुद्दा जो बना हुआ है वो है महिलाओं को कैश रुपए देने का। सभी पार्टियों ने वादा किया कि अगर वो सत्ता में आती हैं तो वो 2100 रुपये हर महीने या 2500 रुपये हर महीने इस तरह से देंगी। आपको क्या लगता है ये स्कीम जो है वो सच में महिलाओं के लिए बेनिफिशियल होगी? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये जो महिला सशक्तिकरण नाम से ये लोग 2100-2500 हर अलग अलग पार्टी जो प्रॉमिस कर रही है, ये बहुत ही गलत है। यदि आपको महिला सशक्तिकरण करना है तो आप महिलाओं को रोजगार दीजिए, रोजगार देके वो काम करें और उस काम के बदले यदि उनको पैसा मिले तो वो हमारे देश के लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। आप किसी को घर बैठे यदि पैसे दे रहे हैं, वो कल को काम करने नहीं जाएगा। जो आज के दिन हमारे देश में लेबर की समस्या आ रही है कि लोगों को लेबर नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि सभी को घर बैठे पैसे मिल जा रहा है, घर बैठे अनाज मिल जा रहा है, सब कुछ घर बैठे मिल जा रहा है, कोई काम करने क्यों जाएगा? ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम उनको काम के बदले पैसे दें, ना कि घर बैठे मुफ्त में उनको रेवड़ियों की तरह जो कहते हैं रेवड़ी कल्चर, उसकी तरह हम पैसे बांटें। और मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही गलत है और ये नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता नहीं कि इससे जो जिस तरह से मध्यम वर्गीय महिलाएं हैं या फिर जो हाउसवाइफ्स हैं वो उन अगर उन्हें इस तरह से कुछ कैश पैसे मिलते हैं तो उनके लिए ये थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है? जी नहीं, मेरे को नहीं इससे मेरा मानना ये है कि इससे महिलाओं का मोटिवेशन कम होगा। जब आप किसी चीज़ को मेहनत करके अचीव करते हैं तो आपके पास उसकी वैल्यू होती है, लेकिन वहीं आपको बैठे बैठाई वो चीज़ मिल जाती है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होती है, उसको आप सही जगह पे यूज़ नहीं करते हो। तो मेरे को नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से उनके लिए बेनिफिशियल है। धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कृतिका प्रिया है ओके और मैं हंसराज फिलोसफी ऑनर्स। जी। तो हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि फ्रीबीज किस तरह से महिलाओं को दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ये कितना फिजिबल है हमारी इकोनॉमी के लिए? मैं अपना आंसर 2 पॉइंट में दूंगी। पहला एक इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से और एक दूसरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। पहला जो इकोनॉमिक का पर्सपेक्टिव है, ये फ्रीबीज का कल्चर लाइक अभी तो इलेक्शन से पहले ये वादा कर दे रहे हैं। दूसरे स्टेट्स में भी दिया है, झारखंड में, मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ तो झारखंड में भी दिया था।
तो ये इकोनॉमिकली बहुत गलत चीज़ है। लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारी इकोनॉमी के लिए, ये पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब सोचना चाहिए सरकार को। और दूसरा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आई ऑल्सो फील दिस इज़ वेरी बैड। आप लोगों का मोटिवेशन डाउन कर रहे हैं कि घर से बाहर निकल के काम ना करने का। आप बैठे बैठाए हाथ में पैसे दे दे रहे हैं, वो कैसे निकलेंगे बाहर? आपको नहीं लगता कि ये जो एक सभी पार्टियों की तरफ से एक जो ट्रेंड सेट किया गया है, ये ध्यान भटका रहा है दिल्ली में जो असल मुद्दे हैं? जिस तरह से यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, या किस तरह से यहाँ पे ड्रेनेज प्रॉब्लम है, जो इस तरह की समस्याएं, उन पर बात ही नहीं हो रही है। पॉलिटिक्स है ये। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कशिश आहूजा है और अभी मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, दिल्ली बॉर्न एंड बॉर्न हूँ। तो मुझे तो पता है, बचपन से देखा है ये सब कि कैसे पॉलिटिक्स होती है, कैसे ब्राइबिंग होती है, कैसे लोगों को मतलब दिल्ली पीपल जो मेनली गरीब है, दे आर अनएम्प्लॉयड, तो वो वोट ज़्यादा लोगों को दे देते हैं कि हाँ पैसे मिल रहे हैं, उनको ब्राइब मिल रहा है, तो वो चीज़ फॉर नेशन गलत इम्पैक्ट आता है उसके लिए कि आप गलत गवर्नमेंट ही चूज़ कर लेते हो और फिर आपको लगता है कि हाँ हमने गलत किया है। रियलाइजेशन बहुत देर में होती है, बट दिस इज़ रॉन्ग कि किसी को ब्राइब करना। अगर ठीक है, अगर आप पैसे दे रहे हो तो यू शुड सेट अ एज क्राइटेरिया कि इतने लोगों को हम पैसे देंगे। यंगस्टर्स शुड वर्क हार्ड फॉर लाइक मनी एवरी टाइम, मेरे हिसाब से। तो आपको लगता है कि बुजुर्ग महिलाओं को अगर फोकस किया जाए इस तरह से तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो? हाँ जी, उसके लिए भी क्राइटेरिया होना चाहिए कि उनकी फैमिली कंडीशन क्या है, क्या उनका मतलब घर का बैकग्राउंड है। अगर जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, अगर वो अच्छे घर से हैं, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। इंस्टेड आपको बाहर मतलब जो रोड्स वगैरह हैं या कुछ भी प्रॉब्लम है उन पे काम करना चाहिए, रादर देन फ्री में आप किसी को पैसे दे रहे हो। वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है मेरे हिसाब से। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनिरुद्ध है। ओके, आप यहाँ क्या किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे मैं अभी लॉ की पढ़ाई कर फर्स्ट ईयर में हूँ। हैं? जी, तो आप लॉ के स्टूडेंट भी हैं और आप फॉलो कर रहे होंगे यहाँ पे जिस तरह से इलेक्शन को लेके माहौल बना हुआ है। 5 तारीख को इलेक्शन है, तो एक हम कड़ी देख रहे हैं कि हर पार्टी, अभी एक ट्रेंड चला हुआ है कि हर पार्टी अनाउंस विमेन को फोकस कर रही है। ठीक है, विमेन को फोकस करना इन द सेंस उनका एक स्लोगन बन चुका है कि महिलाओं को कैश थमा दो। ठीक है, तो इस पे आपकी क्या राय है? सबसे पहले ये बताइए। आई थिंक ठीक है कि कैश मतलब कि जो है कोई ख़राब चीज़ तो है नहीं। मुझे लगता है कि जो कैश दी जा रहा है, कई लोग जो है मतलब इम्पवर्स्ड उससे आती हैं, गरीब उससे आती है, तो उनके लिए कैश वो सही रहेगा, थोड़ा सा स्टिमुलेटिव होगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड में मदद मिलेगी। और औरतें ज़्यादा अच्छे से जो है मतलब कि ज़्यादा फिजिकली जो स्टेबल ज़्यादा होती है, तो इस वजह से मुझे लगता है ज़्यादा सही। तो ये थी इनकी राय। अब हम बाकी के छात्रों से भी जानते हैं कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आर्या शर्मा है। आप क्या करती हैं यहाँ? अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ मैं और इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय से हूँ। तो आप यहाँ की वोटर हैं। आप किस कॉन्स्टिट्यूएंसी? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली गोकुलपुरी विधानसभा। आप जैसे कि अभी चुनावी माहौल बना हुआ है जिस तरह से, और सभी पार्टियां, अभी हमने देखा कि प्यारी दीदी योजना लेके आई कांग्रेस, तो उसमें 2500 दे रही हैं, और आम आदमी पार्टी भी दे रही है 2500, और सही बोला ना, आम आदमी पार्टी 2100 दे रही है। हाँ, तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी दे रही है 2100, बीजेपी ने भी वादा किया अपने संकल्प पत्र में कि वो 2500 रुपये हर महीने महिलाओं को देंगी। तो इसको लेके आपकी क्या राय है? सबसे पहले ये बताइए आप। अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूँ, महिला होने के तौर पर, जैसे कि ये रेवड़ियाँ बांटना तो आम आदमी पार्टी ने शुरू की थी, उसके बाद इस चीज़ को देख कर बाकी पार्टियां लाई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जनता के तौर पर जो जनता है, अगर वो औरतें हैं, तो उस चीज़ के मतलब बेसिकली ये रेवड़ी तो अट्रैक्ट करने के लिए है, जो कि आम आदमी पार्टी ने शुरू करी थी। अब बाकी पार्टियां हैं कि क्योंकि पिछली योजनाएं ख़त्म ना हो जाए, ऐसा बीजेपी ने भी अभी हाल में मोदी जी ने ये चीज़ कही है कि पिछली योजनाएं वैसी की वैसी चलेंगी और आगे ख़त्म ना हो जाए। ये सब मतलब अगर मैं एक औरत के तरीके से देखूँ तो प्रोत्साहित करना इज़ गुड, बट आपको लोगों को किस चीज़ का आदी बना दो, उनको उस चीज़ की आदत हो जाए और वो उसी चीज़ में निर्भर हो जाए, और आप लालच देकर लोगों के वोट खरीदो। यहाँ पर अगर हम देखें तो जनता
कैंडिडेट की काबिलियत या उस चीज़ को देखकर नहीं, सिर्फ ये देखकर कि ये पार्टी 2100 दे रही है, 2600 दे रही है, 2300, जो भी वोट एवर द मनी ये दे रही है, इसको देखकर अट्रैक्ट होकर आप वोट दो। अब भले ही वो जो कैंडिडेट बैठा है, क्योंकि इस बात को गारंटी तो नहीं है ना किसी पार्टी की कि वो चीज़ उसको मिलेगी, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने बात की थी पर वो पैसे शायद उन्हें अब तक नहीं मिले हैं। 3 सालों तो 3 साल हो गए वहाँ पे सरकार को आपकी, तो ये तो कोई मतलब बनता ही नहीं है कि आप कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी और एबिलिटी ना देखकर आप लोग सिर्फ एक रेवड़ियाँ बांट रहे हो। और सिर्फ मैं चलो यहाँ पर एक पार्टी की बात नहीं करूँगी, क्योंकि उसकी देखा देखी बाकी पार्टियों ने भी वही किया। तो मुझे नहीं लगता कि एक हद तक एज ए स्टूडेंट, अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने की बात करूँ, कि ये चीज़ सही है, क्योंकि ना इसमें आप काबिलियत देख रहे हैं, ना आप इसमें ये देख रहे हैं कि कितना कार्यकुशल वो व्यक्ति है। वहाँ पे तो पार्टी ने एक दे दिया कि आप इतने की रेवड़ी है, आप बांट लो, और उस हिसाब से लोग उस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जैसे कि हम अभी दिल्ली में जो वोटर्स हैं वो 46% वीमेन वोटर्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना मतलब फ़र्क पड़ेगा महिलाओं को, जो वोटिंग परसेंटेज है उसको लेके, कि क्या सही में महिलाएं इससे प्रभावित होके वोट देंगी? क्या आपको ऐसा लगता है? बात ये कि अगर मैं सिर्फ बात करूं कि महिलाएं, अब ये डिपेंड करता है कि महिलाओं का वर्ग क्या है। क्योंकि मैं आपको पर्सनली अगर एक एग्जांपल बताऊं, तो अभी 3 दिन पहले मैं भी एक बस्ती में गई थी और लोगों से इस चीज़ पे बात करने। तो वहाँ की जो जनता है, जो भी आपका वर्ग है, कोई वर्ग विशेष है, जैसे कि जो यहाँ पर एलिट क्लास लोग हैं या फिर कहें झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हैं, किसी भी पार्टी का वोट बैंक उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो है क्या। जैसे कि अब आप बात करें बस्तियों में जैसे रहने वाले जो जिस तरफ हैं, तो वहाँ के लोगों को बड़ा क्लियर सा है कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ रुझान ज़्यादा दिखा रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कहीं पुरानी सुविधाएं बंद ना हो जाएं। क्योंकि किसी भी जगह का वोट बैंक, अगर मैं महिलाओं की बात करूं, तो महिलाओं के लिए इस पर डिपेंड करता है कि सुविधाएं तो उन्हें सारी ही, जितनी भी सरकारें अपनी अपनी बता रही हैं कि हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, पर मुझे लगता है कि कौन अपने वादों पे खरा उतरेगा ये भी किसी को नहीं पता। और हो सकता है कि महिलाओं की इस बार ज़्यादा रहे इन चीज़ को देख देख, क्योंकि सारी पार्टियां दे रही हैं, तो हो सकता है सबसे ज़्यादा प्राइज मनी जो दे रही हो इस चीज़ के लालच में आकर महिलाएं और ज़्यादा वोट दें। पर अगर जो सच में पढ़ी लिखी और थोड़ी इस चीज़ को सोचने वाली, तर्क के हिसाब तर्कशील महिलाएं होंगी, वो इस चीज़ पर जरूर विषय करेंगी कि आपको किस तरफ अपना रुझान दिखाना है। तो आखिरी सवाल ये कि जैसे कि आपने बताया आप नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, तो वहाँ पे जो किस तरह, क्या आपको लगता है कि वहाँ के जो मुद्दे हैं, वहाँ पे मुद्दों पे वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं वो बात कर भी रहे हैं, या सिर्फ उनका एक ही इस बार फोकस चल रहा है कि क्या स्कीम बांटो और वोट ले लो? मुझे लग रहा है कि इस बार का स्कीम बांटो वाला ही है, क्योंकि अब तक जो मेरे यहाँ के कैंडिडेट्स हैं, जैसे मैं तो थोड़ा यूनिवर्सिटी रहती हूँ, घर पे नहीं हूँ इतना, बट मेरे पेरेंट्स में या फिर मैं देखती हूँ जितना आसपास, तो अभी तक ना कोई ऐसा कैंडिडेट दिखा है कि जो ऑन द ग्राउंड मिलकर जैसे मेरे ही पर्टिकुलर एरिया में आ रहा हो। तो किस तरह की प्रॉब्लम्स है वहाँ? बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम की है, और आपकी रोड की इसी कुछ टाइम पहले ठीक हुई है, क्योंकि उससे पहले रोड की हालत बहुत ख़राब थी। आपका काफ़ी टाइम तक अगर जैसे नालियाँ साफ़ हों, कूड़ा नहीं उठता, मतलब एमसी, क्योंकि 2 बार तो मैंने ही वहाँ के थोड़े दिन पहले लिखा है वहाँ की जो हमारी नगर पार्षद हैं कि, तो ये चीज़ डिपेंड करती है। इन चीज़ों पे बात नहीं हो रही है बिल्कुल। आप ये सोचिए कैंडिडेट दिख ही नहीं रहा है कि वो है कहाँ, तो आप ये चीज़ समझिए कि वो दिख ही नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि इस बार पार्टियों का जो मेन मुद्दा है वो अपनी अपनी जो ये दिखाकर कि हम ये वाली स्कीम दे रहे हैं, हम इतने पैसे दे रहे हैं, या हम ये चीज़ें दे रहे हैं, ये आज इस बार के मेन मुद्दे हैं, और कुछ नहीं। कि हम लोग ये चीज़ देखकर जनता में लालच फैलाकर, क्योंकि जनता को सरकारें बेवकूफ़ समझती हैं कि वो उनको लालच और रेवड़ियाँ दिखाएंगे और वो उस लालच में खींचे चले आएंगे, तो इस तरीके से देखती हैं। थैंक यू। तो आज हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों और छात्राओं से जाना कि ये जो मुफ्त स्कीम्स को लेकर जो दिल्ली में चर्चा हो रही है उस पर उनकी क्या राय है। इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए देखते रहिए रैप अप। इस वीडियो को लेकर आपके क्या सुझाव हैं, आप फ्रीबीज को लेकर क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं डेविड शर्मा। शुक्रिया।